इजराइल ने ईरान में घुसकर मचाया तांडव। ईरान के टॉप कमांडर पर इजराइल का टूटा कहर। ईरान के वो 14 टॉप कमांडर जिन्हें इजराइल ने उड़ाया। क्या खामनेई की सत्ता उखड़ने के साथ रुक जाएगी जंग? न इजराइल रुकने के मूड में नजर आ रहा है, न ईरान सरेंडर करने की सोच रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि इजराइल ईरान युद्ध भीषण हो चला है। गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन दोनों तरफ से चल रहे हैं, जिसमें अभी तक कई लोगों की जान चली गई, कई बेघर हो गए और दुनिया तमाशा देख रही है। इसी बीच इजराइल जिस तरह से मार रहा है, उससे ईरान कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इजराइल का टारगेट ईरान के टॉप कमांडर हैं और ईरान केवल मिसाइल दागने में विश्वास कर रहा है। तो चलिए बताते हैं कि इजराइल ने अभी तक ईरान के कौन कौन से टॉप कमांडरों को उड़ा दिया और ईरान ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के हमलों में ईरान के कई टॉप के अधिकारी मारे गए। ईरान ने जवाब देते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान जवाब तो दे रहा है, लेकिन अपने टॉप कमांडर को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिससे उसकी स्थिति कमजोर बनी हुई है। इजराइल ईरान के अधिकारियों को लगातार मार रहा है। हसैन सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ को इजराइल ने मार गिराया। सलामी के मारे जाने के बाद IRGC संगठन का नेतृत्व खत्म हुआ। इस्माइल कानी, विदेशी मिशन को संभालने वाले IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर थे। इस्माइल कानी, इजराइल ने उन्हें मारकर ईरान को कमजोर किया। अमीर अल हाजजादेह, हवाई हमलों और मिसाइलों के हमलों पर नजर रखने और उसे संभालने वाले हाजजादेह जो एयरफोर्स कमांडर थे, उन्हें मारकर इजराइल ने ईरान के एयरफोर्स को भी कमजोर करने की कोशिश की। अमीर मूसवी, ईरान सेना को संभालने वाले मूसवी को मारकर इजराइल ने ईरान की आर्मी को कमजोर कर दिया। ताहिरपुर, ईरान की ग्राउंड फोर्स को भी इजराइल ने तोड़ दिया, जब ग्राउंड फोर्स के कमांडर ताहिरपुर को मार दिया। दाऊद शियान, ये ईरान के वायुसेना कमांडर थे। शियान को मार के इजराइल ने ईरान की वायुसेना को जमीन पर ला दिया। मोहम्मद बघेरी, ईरान की नौसेना को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। इसको संभालने वाले बघेरी को मारकर समुद्र में भी ईरान को कमजोर कर दिया इजराइल ने। गोलम अली रशीद, इमरजेंसी हमलों का जवाब देने वाले गोलम अली रशीद को भी इजराइल ने निपटा दिया। उनके मारे जाने से ईरान यहां भी कमजोर पड़ गया। गोलम अल महाब, इंटेलिजेंस प्रमुख को खुफिया जानकारी जुटाने से पहले ही इजराइल ने मार गिराया। इससे ईरान जो जासूसी करता इस युद्ध में, उस पर असर पड़ा है। मोहम्मद पकपुर, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ग्राउंड फोर्स के कमांडर मोहम्मद पकपुरी ऐसे लड़ाई में रणनीति संभालते थे। वो अब की रणनीति बना पाते इससे पहले ही इजराइल ने उन्हें मार गिराया। अली फेजा तंगसिरी, नेवी के कमांडर, नौसेना का नेतृत्व करते थे। समुद्र में ईरान की वो बड़ी ताकत थे, लेकिन इजराइल के अटैक से वो भी नहीं बच सके। अली शदमानी, गोलम अली रशीद के मारे जाने पर शदमानी को इमरजेंसी हालतों की कमान सौंपी गई, लेकिन इजराइल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और मार गिराया। अली शमखानी, सुप्रीम कमांडर के सलाहकार, परमाणु परियोजना की रणनीति बनाने वाले अली शमखानी को मारकर इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। मोहम्मद बघेरी, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ईरान की बड़ी ताकत थे, लेकिन ईरान की इस ताकत को भी इजराइल ने छीन लिया, जिससे ईरानी सेना दिशाविहीन हुई। इजराइल ने ईरान के इन टॉप कमांडर को मार गिराया। वहीं ईरान की बात करें तो वो तेल अवीव पर मिसाइल दाग रहा है, लेकिन इजराइल के किसी बड़े अधिकारी को अभी तक टारगेट ईरान नहीं कर सका। इजराइल के मजबूत आयरन डोम सिस्टम ने तो ईरान की कई मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया। हाँ, ये खबर जरूर आई कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि इजराइल ईरान के टारगेट में फर्क क्या है। इजराइल अपने टारगेट पर ईरान के बड़े अधिकारियों और नेताओं को रख रहा है। इजराइल जहां अटैक कर रहा है, ईरान की वो जगह तबाह कर रहा है। ईरान एक अधिकारी के मारे जाने पर नया अधिकारी नियुक्त कर रहा है, इजराइल उसे भी मार रहा है। ईरान केवल मिसाइल दागने में विश्वास कर रहा है। ईरान के हमलों में इजराइल के बड़े नेता और अधिकारी अभी तक नहीं मारे गए। ईरान की उपलब्धि अभी तक यही है कि तेल अवीव को उसने नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं इजराइल में 16 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अभी ना इजराइल रुकने को तैयार है और ना ही ईरान। ऐसे में ये जंग लंबी चलने वाली है, जिसकी वजह से नुकसान और मौतों का आंकड़ा हर दिन के साथ बदलते जाएगा।
वहीं खुफिया जानकारी तो ये भी बता रही है कि इजराइल के टारगेट पर अब ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता सैयद अली हुसैनी खामनेई हैं।